प्राचीन काल में सुमति नाम के भृगुवंशी ब्राह्मण थे। वह वेदाध्ययन करते थे और भगवान का ध्यान करते थे। उनकी पत्नी भी कौशिक वंश की कन्या थी। उनको एक पुत्र हुआ अग्निशर्मा। अग्निशर्मा का मन वेदाभ्यास में बिल्कुल भी नहीं लगता था। पिता के बहुत समझाने पर भी उसने वेदों का अध्ययन नहीं किया। उसके बाद वह कुसंग में पड़ गया। एक बार वहाँ बहुत काल तक वर्षा नहीं हुई और सभी उस स्थान को छोड़कर जाने लगे। सुमति भी अपने पत्नी और लड़के के साथ विदिशा की तरफ चले गए। कुसंग में तो यह लड़का पढ़ ही चुका था। जंगल में ये लोग रहते थे और अग्निशर्मा आने जाने वाले राहगीरों को डंडे से मारकर घायल किया करता था और उनसे धन छीन लिया करता था। ऐसा करते बहुत काल हो गया उसको। एक बार उसी रास्ते से सप्तर्षि जा रहे थे। अग्निशर्मा ने आवाज़ देकर सप्तर्षियों को रोका और कहा कि अपने वस्त्र, छाता, जूते, सब कुछ यहाँ, खड़ाऊँ वगैरह सब यहाँ छोड़ो। जो कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दो। तपस्वियों ने कहा कि इस तरह क्यों कर रहे हो? हम तपस्वी हैं, हम आराधना करने जा रहे हैं भगवान की। बोले, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मुझे अपने परिवार के पालन के लिए धन चाहिए तो चाहिए। आप जो है वो मुझे दे दो। सप्तर्षियों ने कहा कि एक बात अपने परिवार में जाकर पूछो कि तुम्हारा ये जो पाप होगा, इस कुकर्म से जो पाप होने वाला है तुमको, उसका भागी कौन होगा? तुम्हारे पिता माता, तुम्हारी पत्नी अथवा तुम्हारा पुत्र? अग्निशर्मा के समझ में यह बात आ गई। उसने कहा कि जब तक मैं लौट कर आता हूँ तब तक आप लोग यहीं रुकिए। अभी तक मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मैं आपके कहने से अपने परिवार से पूछता हूँ। निश्चय ही वो मेरे पाप का फल ले लेंगे। वह पूछने के लिए गया। माता पिता से उसने पूछा कि मैं इस कर्म को करके और आपका भोजन पानी, आपकी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, क्या आप मेरे पाप का फल लेंगे? बिल्कुल नहीं, उन लोगों ने कहा। यह तुम्हारा कर्तव्य है। हमने तुमको बचपन से जवानी तक पाला है और अब तुम हमारा पालन कर रहे हो, तो ये तुम्हारा कर्तव्य है। हम तुम्हारे पाप का फल क्यों लेंगे? यह पाप तुम्ही को लेना है। इसके बाद वह पत्नी के पास गया। पत्नी से उसने पूछा, मैं इस तरह का कुकर्म करके राहगीरों को मारकर उनसे छीन कर जो लाता हूँ, उससे परिवार चलाता हूँ। इस पाप का फल तू लेगी? पत्नी ने कहा, बिल्कुल नहीं। आपका कर्तव्य है मेरा पालन पोषण करना। मैं क्यों आपका पाप का फल लूँगी? ये पाप आप ही को लगेगा। इसके बाद अग्निशर्मा अपने पुत्र के पास गया और पूछा यही सवाल। पुत्र ने कहा, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मेरा पालन पोषण करना तो आपका कर्तव्य है। मैं क्या जानूँ आप किस तरह से धन लाते हैं, पाप कर्म से या पुण्य कर्म से? आप जानिए, यह पाप तो आप ही का होगा। अब अग्निशर्मा को रोना आ गया क्योंकि वह बहुत पाप कर चुका था। वह सिर पीटते हुए सप्तर्षियों के पास गया और बोला कि मैं तो लुट गया, मैंने तो अपना जीवन खराब कर दिया। और उनके चरणों में पड़ गया कि मेरी किसी तरह से मुक्ति करवाइए। ये पाप तो सारा मेरे जिम्मे आ रहा है और आपने मुझे मार्ग दिखाया है।
अब आप ही मेरा बेड़ा पार कीजिए। सप्तर्षियों के साथ अत्रि ऋषि थे। सप्तर्षियों ने कहा कि भगवान, ये शिक्षा इसको आपने दी है, तो अब आप इसको रास्ता दिखाइए, आप इसको अपनी शरण में ले लीजिए। अत्रि मुनि ने अग्नि शर्मा को कहा कि बेटा, इस पेड़ के नीचे बैठकर तू सिर्फ राम 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 जपा कर, उसी में तेरा उद्धार हो जाएगा। अब वह एकाग्र चित्त से ऋषि के बताए हुए वृक्ष के नीचे बैठकर सिर्फ राम नाम की माला जपने लगा। उसका पूरा ध्यान सब दूसरी चीज़ों से हट गया, यहाँ तक कि भगवान का नाम जपते जपते, ध्यान करते करते उस पर बांबी बन गई। बल्मीक, बांबी को बल्मीक कहते हैं। बल्मीक के अंदर वो बैठा बैठा जाप कर रहे थे। कुछ वर्षों के बाद फिर से सप्तर्षि इस मार्ग पर आए। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी सी बांबी बन गई है, बांबी के अंदर से आवाज़ आ रही है। तो जब वो निकट पहुँचे तो उनको पता चल गया कि इसके अंदर ही अग्नि शर्मा बैठा है। उन्होंने बांबी को तोड़कर अग्नि शर्मा को बाहर निकाला और कहा कि पुत्र, तूने एकाग्रचित्त से जो भगवान की प्रार्थना की है, उससे तेरा उद्धार हो गया है। तब सप्तर्षि और अत्रि अपने रास्ते चले गए और वाल्मीकि वाल्मीकि में रहने के कारण उनका नाम सप्तर्षियों ने वाल्मीकि रख दिया। अब वाल्मीकि शिव जी की आराधना में लग गए। शिव जी की आराधना करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनसे कवित्व का वरदान मांगा। भगवान ने वाल्मीकि को कवित्व का वरदान दिया और कवित्व शक्ति प्राप्त कर वाल्मीकि ने एक बहुत ही मनोरम काव्य की रचना की, जो वाल्मीकि रामायण, रामचंद्र जी के विषय में उन्होंने एक ग्रंथ बनाया और छंदों से बद्ध कथा साहित्य में वह पहला ग्रंथ है, वाल्मीकि रामायण।